नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद और मैं हूँ webhub.blogspot.com से और आपका स्वागत है रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेब डिज़ाइनिंग में। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि इस तरह की वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे ये कोर्स में, और लास्ट पार्ट 2 में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंस फोल्डर्स जो हमको चाहिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग में। तो अब ये पार्ट में हम देखेंगे कि इस तरह ब्यूटीफुल हेडर किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मैंने ड्रीम व्यूअर ओपन करके रखा है क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले रहा है। पहले तो हम बॉडी टैग में एक div बनाएंगे जिसकी आईडी देंगे हम हेडर। ओके, अब उसको क्लोज करेंगे। ओके, अब CSS फाइल में जाएंगे हम, और वहाँ पहले तो हम बॉडी का बैकग्राउंड देके चेक कर लेंगे। ओके, बैकग्राउंड हैज़ E6 ओके, Ctrl+S और हम रिफ्रेश मार के देखते हैं। ओके, इट्स परफेक्टली वर्क। अब हम हेडर का डिज़ाइनिंग सेट करेंगे। हमने दोस्तों लिया है हेडर के लिए आईडी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमेशा आपको CSS में आईडी के लिए हैश यूज़ करना पड़ेगा। तो हैश हेडर फर्स्ट तो उसकी हाइट सेट करेंगे, या तो विड्थ आप जो सेट करना हो 110 पिक्सल। उसके बाद विड्थ देंगे 100%। ओके, Ctrl+S चेक करते हैं, रिफ्रेश। पहले बैकग्राउंड देंगे तो ही हमको दोस्तों पता चलेगा। बैकग्राउंड हैज़ 8800। Ctrl+S और रन। ओके, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड आ गया है 110 पिक्सल और 100% की विड्थ का। लेकिन दोस्तों आप यहाँ फोकस करें, ये जो बॉर्डर दिख रही है थोड़ी स्पेस आ रही है, हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम बॉडी के ऊपर लिखेंगे स्टार कर्ली ब्रैकेट मार्जिन कॉलन 0 पिक्सल और पैडिंग कॉलन 0 पिक्सल। ओके, Ctrl+S रन करके देखते हैं। ओके, इट्स रिमूव। अब हम सेट करेंगे हमारा लोगो। उसके लिए हम दूसरा div बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ID=लोगो। ओके, क्लोज करते हैं। ओके, Ctrl+S। उसमें हम हमारे इमेज का सोर्स देंगे। उसके लिए दोस्तों हम यूज़ करते हैं img टैग src डबल कोट में img लोगो .jpg। ओके दोस्तों, ये मैंने कॉमा लिख दिया .jpg। दोस्तों मैंने ये पहले से सेव किया है, आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फोल्डर था रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग में, img में देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने सेव किया था logo.jpg। मैंने उसका पाथ दे दिया। अब हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये आ गया। अब हमको दोस्तों सेट करना पड़ेगा उसका CSS। लोगो का तो फर्स्ट करेंगे, लोगो का तो हैज़ लोगो कर्ली ब्रैकेट, उसकी पहले हम फ्लोट दे देते हैं लेफ़्ट। फ्लोट लेफ़्ट कॉलन सेमी कॉलन। उसकी विड्थ सेट करेंगे 20%। ओके, सॉरी। और हाइट देंगे 110।
10 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं दोस्तों। ओके, अब हमको इमेज की CSS भी सेट करनी पड़ेगी। तो अब हमारा इमेज है लोगो के div टैग में, सो CSS लिखेंगे हम लोगो और img जो टैग का नाम होता है वो। सो पहले हम इमेज की विड्थ सेट करते हैं, विड्थ कॉलन 50% देते हैं हम पहले, और उसकी हाइट देते हैं 100 पिक्सल। कंट्रोल एस, रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, ये सेट हो गया दोस्तों। अब हमें सेट करना है मार्जिन लेफ़्ट साइड से, तो देते हैं CSS मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट, कितनी देते हैं 20%, ट्राई करते हैं। ओके, और टॉप पे से दे देते हैं थोड़ी, मार्जिन डैश टॉप 10 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, अब हम रिफ्रेश देख करते हैं। ओके, ये परफेक्टली सेट हो गया है। मार्जिन हम थोड़ा 5 पिक्सल कर देते हैं टॉप पे से। ओके, कंट्रोल एस। ओके, ये सेट हो गया। अब दोस्तों हमें सेट करना है ये, सॉरी, ये आप देख रहे हैं कस्टमर केयर साइन अप और लॉगिन के लिए LI, तो हम उसको सेट करते हैं। उसके लिए हमको पहले सोर्स कोड में जाना पड़ेगा और हम लिखेंगे नया एक टैग। सो नाम देते हैं div id इक्वल टू लिंक। ओके, क्लोज करते हैं। दोस्तों आप हर बार टैब दे के ही नया div क्रिएट करें, सो आपको आसानी रहेगी कोड पढ़ने में भी, और अगर कहीं पे मिस्टेक आएगी तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। सो इसलिए आप टैब देते रहिए। अब हम लिंक के लिए एक URL बनाएंगे जिसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर हम LI बनाएंगे। ओके, LI क्लोज, और उसके लिए उसके अंदर हम href टैग यूज़ करेंगे, ahref इक्वल टू, अभी हमको लिंक नहीं देनी है इसलिए हम हैश टैग देंगे। ओके, क्लोज इट, और पहला है हमारा 24/7 कस्टमर केयर, और अब हम सिंपली इसे दोस्तों कॉपी कर देते हैं, सो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 3 बार कॉपी करेंगे, 2 टाइम्स। ओके, अब इसे हम चेंज कर देते हैं, साइन अप लिख देते हैं, ओके, और थर्ड LI में लिख देते हैं लॉगिन। ओके, कंट्रोल एस, अब देखते हैं आउटपुट। ओके, ये आ गया है दोस्तों, आप देखते हैं। पहले तो हम इसकी ये जो लिस्ट, ये ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं उसको निकालते हैं, और ये कलर और चेंज करते हैं ब्लू कलर। ओके, तो CSS में जाएंगे हम, और लिंक टैग, लिंक विड्थ देते हैं पहले तो 80%। ओके, और फ्लोट दे देते हैं लेफ़्ट। दोस्तों मैंने विड्थ 80% इसलिए दी है क्योंकि हमको डिज़ाइन करना है 20% हमने लोगों का div के लिए दे दिया है, और ये अब 80% है, ये इतनी। सो 20% ये और 80%, सो 100% का हमारा हेडर हो जाएगा। तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हम इसे LI और UL को सेट करते हैं। ओके, इसके लिए हम जाएंगे लिंक टैग, उसके अंदर है हमारा UL, तो उसके पहले तो हम लिस्ट जो है, लिस्ट डैश स्टाइल टाइप
कॉलन नन कर देते हैं। अब फ्लोट दे देते हैं, फ्लोट राइट, ओके। और मार्जिन जो ऊपर से मार्जिन टॉप, ओके, वो देते हैं हम। सॉरी, मार्जिन टॉप की ज़रूरत नहीं हमें, पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों। फ्लोट और लिस्ट स्टाइल देख के कंट्रोल एस, फिर हमको जो ज़रूरत होगी, ओके, ये आ गया है। अब हम इसे देते हैं फ्लोट। फ्लोट तो दे दिया हमने राइट। अब देते हैं मार्जिन डैश राइट, जो राइट साइड से होगा टॉप मार्जिन, सॉरी, राइट 20 पिक्सल दे देते हैं, ओके। कंट्रोल एस और रिफ्रेश, ओके, ये हो गया। लेकिन दोस्तों ये अभी एल में ही आ रहा है, तो हम इसे सेट करते हैं। लिंक यूएल LI, ओके। उसको हम पहले दे देते हैं फ्लोट लेफ्ट, ओके, सेमीकोलन। और मार्जिन देते हैं लेफ्ट साइड से 15 पिक्सल, और कंट्रोल एस और आउटपुट चेक करते हैं, ओके, ये हो गया है दोस्तों। अब हमें ज़रूरत है थोड़ी लाइन डैश हाइट के लिए, मीन्स वो थोड़ा सेट हो जाएगा। लाइन डैश हाइट, उसको देते हैं 30 पिक्सल, कंट्रोल एस और ओके, ये नीचे आ गया है। अब दोस्तों हम ए टैग के लिए सेट करते हैं CSS, जो है हैज़ लिंक यूएल के अंदर LI के अंदर ए टैग, ओके। अब ए टैग पहले तो हम उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, डेकोरेशन कॉलन नन, ओके, सेमी कॉलन। और उसका कलर दे देते हैं हैज़ FFF सेमी कॉलन और कंट्रोल एस, और पहले आउटपुट देख लेते हैं, ओके, इट्स परफेक्ट कमिंग, आप देख सकते हैं, ओके। तो ये बॉडी फैमिली चेंज करनी पड़ेगी, फॉन्ट फैमिली, तो हम उसे चेंज कर देते हैं पहले। यहाँ लिख देते हैं ऊपर टॉप में फॉन्ट फैमिली, ओके, फॉन्ट फैमिली कॉलन वर्डना चूज़ करते हैं, वर्डना जिनेवा, ओके। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ओके, परफेक्ट। अब हम थोड़ा इसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दे, स्मॉल करते दोस्तों ए टैग की, तो सॉरी, मार्जिन फ़ॉन्ट साइज़ उसकी रखते हैं हम 14 पिक्सल, ओके। कंट्रोल एस, रन, ओके, इट्स लुकिंग गुड। अब दोस्तों अब हमें बनाना है ये सर्च और सर्च बटन और कार्ट बटन, सो हम वापस सोर्स कोड जाते हैं। अब दोस्तों नया एक और डिव बनाते हैं, जिसकी आईडी का नाम हम देंगे सर्च, ओके, सर्च, और उसे क्लोज करते हैं, एंटर, टैब। अब दोस्तों अब हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसकी मेथड हम देंगे पोस्ट होगी, ओके, पोस्ट। अब फॉर्म टैग को क्लोज करते हैं। इसके अंदर हमें पहले चाहिए एक इनपुट टैग, जो कि होगा हमारा सर्च के लिए, सो इनपुट टाइप इक्वल टू टैग्स लेंगे, ओके, क्लोज इट, एंटर। और दूसरा हम इनपुट टैग लेंगे जो होगा हमारे सर्च बटन के लिए, तो टाइप इक्वल टू उसे सबमिट करेंगे और वैल्यू देंगे सर्च, ओके।
और एक बटन लेंगे हम दोस्तों, वो होगा हमारे कार्ट के लिए। ओके, क्लोज इट और कार्ट लिख देते हैं। ओके, कंट्रोल एस। दोस्तों आउटपुट देखते हैं रन करके। ओके, ये आ गया है। अब हमें इसकी CSS सेट करनी पड़ेगी। ओके, तो CSS में जाते हैं, एंटर। अब सर्च तो पहले करते हैं सर्च को। सर्च के अंदर है हमारा पहले तो इनपुट, और उसका मीन्स टाइप है टेक्स्ट। तो उसको फोकस करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को ही फोकस करेगा। जिसकी भी टाइप इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट होगी, उसको उसको ही देख के उसकी CSS सेट करेगा। तो पहले तो हम देते हैं मार्जिन, थोड़ा दे देते हैं दोस्तों, मार्जिन 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप। ओके, रन करते हैं। ओके, ये हो गया है। अब इसकी हम सेट करते हैं विड्थ। पहले विड्थ सेट कर लेते हैं। विड्थ देते हैं 55% और हाइट देते हैं 40 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस, रन करके देख लेते हैं आउटपुट। ओके, ये परफेक्ट है। अब हम दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ ब्लू कलर की आउटलाइन आ रही है, उसको हम रिमूव करते हैं पहले। सो हम देंगे, उसकी प्रॉपर्टी है आउटलाइन कॉलन नन, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। ओके, आउटलाइन चली गई है। अब हम दोस्तों सेट करते हैं, बॉर्डर सेट कर देते हैं पहले तो। सो उसके लिए बॉर्डर डैश विथ 0 पिक्सल कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हम थोड़ा पैडिंग देते हैं लेफ़्ट साइड से 3% दे देते हैं दोस्तों। मीन्स उससे क्या होगा, कंट्रोल एस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो आ रही है पैडिंग टाइप करने का, वो थोड़ा 3% हो जाएगा। ओके, परफेक्ट, इट्स परफेक्ट रन। ओके, तो दोस्तों हम अब इसकी जो बॉर्डर है वो सेट करते हैं। मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो बॉर्डर आ रही है वो हम सेट करते हैं। ओके, तो CSS में जाते हैं, सेमी कॉलन। लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से, मीन्स लेफ़्ट साइड से, टॉप में और बॉटम में, इस साइड नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर डैश टॉप और बॉटम, सॉरी, बॉर्डर डैश टॉप डैश लेफ्ट रेडियस। ओके, कॉलन हम देते हैं 3 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। दोस्तों मैं एंटर मार देता हूँ यहाँ से, सो आप कंप्लीट देख सकते हैं। ओके, ये आ गया है। अब हम कॉपी जो किया है उसे यहाँ सेमी कॉलन पेस्ट करते हैं और सिंपली चेंज कर देंगे टॉप से बॉटम को। ओके, कंट्रोल एस। अब हम रिफ्रेश करते। ओके, सॉरी, आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो हो रहा है 3 पिक्सल। चलिए मैं आपको पहले बढ़ा के दिखा देता हूँ। मीन्स 3 पिक्सल के लिए 10 पिक्सल कर देता हूँ, सो आपको समझ में आ जाएगा परफेक्ट इसका यूज़ क्या है। ओके, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। ओके, आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, जो है मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, 3 पिक्सल सही था हमारे लिए। ओके, कंट्रोल एस। अब दोस्तों हम सिंपली ये कॉपी कर देंगे, सॉरी, ये पूरा कॉपी कर देंगे जो हम यूज़ करेंगे सर्च बटन के लिए। ओके, कंट्रोल वी। सो हम सिंपली टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की जगह सबमिट कर देंगे। ओके, और कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं।
ओके, ये परफेक्ट हो गया है। अब इसे भी हम सेट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों हमको वीट 55% नहीं चाहिए, सो हम इसको रिमूव करते हैं और इसकी वीट देते हैं 10% दे देते हैं और हाइट 40 पिक्सल रहने देते हैं। ओके, हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए लेफ़्ट और टॉप बॉटम से। ओके, तो रिमूव। ओके, और पैडिंग भी नहीं चाहिए। ओके, और कंट्रोल एस और रन करते हैं। ओके, परफेक्ट। अब हम सेट करते हैं दोस्तों इसका फॉन्ट वेट और बैकग्राउंड सेट करते हैं पहले। तो फॉन्ट वेट उसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट कॉलन बोल्ड। ओके, और बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ 4040। ओके, कंट्रोल एस रन करते हैं। ओके, ये आ गया है। लेकिन हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। सो कलर हैज़ FFF, कंट्रोल एस। ओके, रिफ्रेश। ओके, परफेक्ट। ये रन हो गया है दोस्तों। अब यहाँ आप ये गैप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी गैप है इनपुट टाइप टेक्स्ट और बटन में। सो उसको हम पहले रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए हम देंगे मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, लेकिन देंगे उसे माइनस में। सो 2% देते हैं। कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट। अब हम इसे, ये सेट हो गया दोस्तों सर्च का। अब इसे सेट कर दें कार्ड की CSS सेट कर दें, कार्ड बटन की। सो उसे भी दोस्तों कॉपी कर देते हैं सिंपली, ये जो हमने CSS सेट की है सर्च बटन के लिए। सो ये तो हमने इनपुट यूज़ नहीं किया, बटन टैग यूज़ किया है। सो उसे हम सिंपली बटन लिख देंगे। ओके, कंट्रोल एस, उसे हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, ये रन नहीं हो रहा। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए। बटन, ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ओके दोस्तों, ये परफेक्ट रन हो गया है। अब इसको हम जो यूज़ नहीं है वो निकाल देते हैं। हमको मार्जिन नहीं चाहिए, कलर तो चाहिए, और हमें आउटलाइन भी नहीं चाहिए। सो उसे भी रिमूव करते हैं। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ओके, अब दोस्तों हमें सेट करनी है बॉर्डर। जो ये बटन में तो हमें ऑल साइड मीन्स चारों साइड चाहिए। तो हम देंगे बॉर्डर डैश रेडियस कॉलन 3 पिक्सल, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ओके, ये आ गया है, कंप्लीट रन हो गया है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारा हेडर सेट हो गया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं ये आउटपुट, ये हम मैंने जो डिज़ाइन किए। अब इसमें ये पाइपलाइन सिंबल देना बाकी है और ये बॉर्डर। सो वो भी हम दे देते हैं, जिसके लिए हमें पहले तो सोर्स कोड में जाना पड़ेगा। तो सिंपली कस्टमर केयर के बाद आपको पाइपलाइन सिंबल यूज़ करना होगा। ओके, ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। सॉरी। ओके, ये परफेक्ट हो गया है। अब इसे, ये सर्च बॉक्स को हम बॉर्डर दे देते हैं। सो स्टाइल इनपुट टाइप सर्च, हम इसकी बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर कॉलन 3 पिक्सल सॉलिड, उसका कलर है हैज़ 4040। ओके, कंट्रोल एस,
रिफ्रेश करते हैं। उप्स सॉरी, लगता है कोई मिस्टेक है। ओह, सेमीकोलन भूल गया। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। ओह, लगता है अभी भी कोई गड़बड़ है। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, ये हमने कोई मिस्टेक की हुई है। ओके, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड। ओके गाइस, तो ये हमने बॉर्डर विथ 0 पिक्सल ली है, सो हम उसे निकाल देते हैं। उसके लिए हमारी बॉर्डर नहीं आ रही थी, तो कंट्रोल एस, टैब, सॉरी, रिफ्रेश। ओके, ये परफेक्ट आ गया है। जिस तरह हमने ये हेडर डिज़ाइन किया था उसी तरह परफेक्ट डिज़ाइन हो गया है। सो दोस्तों, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक करें, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और अगले पार्ट में मिलते हैं।